हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के आपके पेपर सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों ने थोड़ा सा उसको एनालिसिस करके आपको एक आइडिया लग भी गया होगा कि हमें आगे तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका प्री में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, और अगर हमें मेंस की तैयारी करनी है तो कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पर डाउट आया था कि हमारे इंग्लिश के अंदर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्री के अंदर ठीक है 50 में से आपने कैसे भी करके कम मार्क्स पे आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन मेंस के अंदर आपको एक अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट ले पाओगे। और इंग्लिश का स्कोर जो है आपको पता है कि 135 ये आपका यहाँ पर पेपर आपका होने वाला है 135 नंबर का। ठीक है, और उसमें आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो टोटल आपके 135 मार्क्स के आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर है। तो काफ़ी अच्छा इंग्लिश का वेटेज है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि सर हमारे इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें, काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते करते। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा देखो, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आप लोग एसएससी सीजीएल प्री की तैयारी कर कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आपको लगता है कि मेरा स्कोर जो है वो एक ठीक ठाक रहा है, मतलब हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि मैंने आपसे कहा था अगर आप जनरल से हैं तो 135 140 के बीच में आपका स्कोर बनना ही चाहिए आपका। ठीक है, या इसके आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आपकी सिर्फ टफ ज़्यादा टफ थी तो आपका स्कोर 125 30 तक भी है तो भी आपके प्री क्वालिफाई होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, और बाकी ओबीसी एसटी एसटी सबका मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके वो वाली वीडियो दे सकते हैं। और आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अपनी एक पोस्ट का आपको डिसाइड करना है कि आप सिविल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। और ड्रीम पोस्ट आपकी हमेशा हायर लेवल की होनी चाहिए। जैसे अगर आप 46 ग्रेड की आपको पोस्ट चाहिए तो उसमें कौन सी पोस्ट आपको पसंद है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास एक ड्रीम पोस्ट थी यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर, ये वाली। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन करी, और जब मेरा पढ़ाई मन नहीं करता था तो मैं इस पोस्ट को देख लेता था। मेरी हर बुक पर लिखा हुआ था जीएसटी इंस्पेक्टर। तो जब भी मेरा पढ़ाई मन नहीं कर रहा तो सोचता था कि यार अगर मैं भाई बाहर घूमने गया, दोस्तों के साथ मस्ती करी ज़्यादा मैंने, तो टाइम वेस्ट होगा और मुझे ये वाली पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं इनको देख करके रुक जाता था। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। हमने खूब कोशिश कर ली, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, काफ़ी बुक पढ़ ली, फिर भी हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके साथ क्या होती है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुई है ये चीज़ें। इंग्लिश में होता क्या है कि जैसे हमने कई बार मॉक लगाया, तो कई बार तो हमारे 135 में से स्कोर हमारा जो है 100 प्लस आ गया, 120 भी आ गया, 115 भी आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पेपर ऐसा आ गया बहुत अच्छे लेवल का, उसमें हमारा स्कोर 60 आ गया, 70 आ गया, कई बार 80 आ गया। तो हम लोग थोड़े से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और सिवाक सी बात है यहाँ पर वो होना ही होता है। और कई बार हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा स्कोर 100 के आसपास तो आ रहा है, लेकिन कई बार हमारे पीक्यूआरएस सही हो जाते हैं, कई बार पीक्यूआरएस गलत हो जाते हैं, कई बार क्लोज टेस्ट हमारा सही होता है, कई बार हमारा गलत हो जाता है। आई होप आपके साथ में ऐसा होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। खास करके इन दो टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्लोज टेस्ट और आपका पीक्यूआरएस, और एक आपके जो आपके एरर वाले होते हैं, इन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इनमें हमेशा गलती होती होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और एक वोकैब के लिए हमें क्या करना चाहिए, वोकैब कैसे पढ़ें हम लोग, पूरा का पूरा डिटेल में आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, तो देखिए, वोकैब के लिए आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वोकैब के आपको क्या करना है कि हमें एक साथ बाहर ना पड़े। देखो, वोकैब ऐसी चीज़ है ना, इसका कोई रटने का कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कोई दवाई दूंगा, आप उसको पी लोगे और आपका पूरी इंग्लिश आपकी ठीक हो जाएगी आपकी। वोकैब का आप ये कर सकते हैं, डेली के आपको क्या करना है, फिक्स कर लो डेली के 20 वन वर्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग कम कर सकते हैं, लेकिन अब देखो मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस तक आपको काफ़ी ज़्यादा आपको वोकैब आपको याद करनी है। 20 आपको वन वर्ड, 20 आपको ईडियम। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए 20 वन वर्ड, 20 ईडियम, और बी सिनोनिम 15 कर लो आप लोग, और 15 ही आप लोग यहाँ पर एंटोनिम्स तो आप लोग साथ में याद करो। सिनोनिम्स साथ में उसका एंटोनिम भी आपको याद करना है। आपको कोई वर्ड लिखना है आपको यहाँ पर, उसका सिनोनिम लिखना है, फिर उसके नीचे उसके एंटोनिम आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग 20 वो कर लो, आप लोग एक काम करो। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 60 आपके यहाँ पर हो गए आपके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, तो ये 60 जो आपके है ना,
वन वर्ड इडियम और आपके यहाँ पर ये सिनोनिम्स, आपके सिनोनिम एंटोनिम साथ में हो गए आपके। ये 60 वर्ड आपको डेली आपको याद करने हैं। साथ में आप लोग 10 फ्रेजल वर्ब भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए आपके यहाँ पर टोटल 70 वर्ड आपको डेली के आपको याद करने हैं। अगर आप डेली के 70 वर्ड याद करोगे तो महीने के कितने हो गए आपके, अगर 30 डेज़ का मैं लगाऊँ एवरेज, 21 हो गए आपके यहाँ पर। अब 2100 और आपके मान के चलो आपके 2 महीने आपके बचे हैं, तो 4200 वर्ड आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा मैं आपको। डेली आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि रटना है आपको यहाँ पर। डेली आपको क्या करना है, ये 60 वर्ड आपको याद करने हैं और एक बार याद करने हैं और शाम को उसको रिवाइज़ करना है। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, वही 60 वर्ड जो आपने जो 70 वर्ड जो आपने 70 वर्ड आपने एक दिन पहले पढ़े हैं ना, पहले उनको रिवाइज़ करना है। उसके बाद नए 70 वर्ड आपको याद करने हैं और नए वालों को शाम को फिर आपको क्या करना है, उसको रिवाइज़ करना है। फिर तीसरे दिन आप क्या करोगे, जो लास्ट के 2 दिन आपने 70, 71, 40 आपने याद किए थे ना, उनको रिवाइज़ करना है, एक बार देखना है और नए 70 आपको याद करने हैं और नए 70 का शाम को फिर आपको रिवाइज़ करना है। अगर आप इस तरीके से एक साइकिल में आप लोग याद करोगे ना, और एक वोकैब याद करने का तरीका होता है मॉर्निंग के अंदर। जल्दी आप लोग उठिए, 5 बजे उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जल्दी नहीं उठ पा रहे आप लोग, 5 बजे एक डिसेंट टाइम होता है। 5 से लेकर 6 बजे तक सुबह का 1 घंटा आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोकैब को दीजिए। आप लोग 1 घंटा या 2 घंटा जो भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1.5 घंटा आप दे लो मैक्सिमम, आप लोग ज़्यादा जरूरत है आपको है नहीं। तो ये तो अगर आपका वोकैब का पार्ट हो गया, इतना कर लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को यहाँ पर PQRS में और क्लोज टेस्ट के अंदर। तो PQRS देखो एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसको हम लोग को चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें ग्रामर आनी चाहिए थोड़ी बहुत तो। ठीक है, और थोड़ी बहुत का ग्रामर तो आपको आनी चाहिए वैसे भी, आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रामर आपको आनी चाहिए, सेंटेंस को कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना है वो भी आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको PQR आपको सोल्व करना है। ठीक है, वैसे ही क्लोज टेस्ट में आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट में आपको पूरा पूरा जो पैसेज आपको दिया है उसको ढंग से पूरा पढ़ना है। उसके बाद वो सोचना है कि यार ये पैसेज जो है वो किसके बारे में दिया हुआ है, और इसके बारे में दिया हुआ है तो इसके मतलब इसकी क्या दिया हुआ है कि इसकी कोई इसका वर्णन किया हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताया गया है, इसके कुछ प्रॉफिट बताए गए हैं, कुछ नेगेटिव बताए गए हैं। मतलब पैसेज है क्या एक्चुअल, उसकी टोन क्या है पैसेज की, उसको पैसेज को आप लोग उसका मीनिंग को आप लोग समझिए। उसके बाद उसका आप लोग जो है उसमें जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपके ठीक है क्लोज टेस्ट में वो आपको फिल करना है। फिर क्लोज टेस्ट सोल्व करते टाइम भी आपको एक बात और ध्यान रखना है कि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपके जो 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि 2 ऑप्शन तो उसमें हमेशा ऐसे होंगे जो किसी काम की नहीं होंगे, उनका आप लोग काट सकते हो बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लोज टेस्ट को जो आप लोग ऑप्शन पे देखोगे तो आपको चेक करना है कि 2 ऑप्शन ऐसे कौन से जो इनका कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि गलत शब्द को आपको हटाना है, जो गलत होगा उसको हटाइए, सही अपने आप निकल के आ जाएगा। 2 हटा दोगे, 2 में आपको रहेगा कन्फ्यूजन। फिर 2 में क्या करना है, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसको पढ़ के फिर आपको आंसर करना है। ये आप लोग करना, मैं कह रहा हूँ कि आप 4-5 पैसेज करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी चीज़ों की आपको। अब देखो चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको एक अच्छा टीचर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टीचर है। ठीक है, और आई मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसका टीचर का नाम सुना भी नहीं हो काफ़ी लोगों ने, लेकिन वो बहुत अच्छी टीचर हैं और उनकी बुक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ना ही उनसे मेरी कभी बात हुई है, ना ही मैं कभी उनसे मिला हूँ और ना ही मैंने उनसे कोचिंग करी है। मैंने भी उनसे यूट्यूब पर पढ़ा है। तो आप लोग यहाँ पर नियॉन क्लासेस आप लोग जानते होंगे। तो नियॉन क्लासेस की यहाँ पर एक मैडम है मनीषा बंसल। ठीक है, तो नियॉन क्लास आप जाओगे तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर उनकी जो यूट्यूब चैनल है उनका फ्री है बिल्कुल, उसमें आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ पर आप लोग चेक कर लेना PQRS और क्लोज टेस्ट दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जितनी वीडियो है ना उन सभी को आप लोग जरूर देख लेना। उसके बाद आपको PQRS और क्लोज टेस्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओनली आपको। ठीक है, क्योंकि PQRS में उन्होंने क्या किया है कि सेंटेंस को कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे ऑप्शन से यहाँ पर पुटअप करना है क्वेश्चन को। जैसे बात करता हूँ यहाँ पर आपके होते हैं PQRS। तो कई बार क्या होता है कि आपका कोई सेंटेंस है, ठीक है, आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस होगा या तो वो नाउन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका आपने देखा कि पी में आ रहा है उसका नाउन, पी में उसका मान लीजिए आ रहा है कि ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो आपको पता है कि आप ही से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यानी कि इस ही की बात कहीं ना कहीं किसी और सेंटेंस में बात करी होगी यहाँ पर। तो ही जो है वो किसके लिए आया है, मान लीजिए आपका सी में आ गया। ठीक है, मतलब जो आपका PQR जो सेंटेंस आपका उसमें आपको दे दिया मान लीजिए
कि प्रवीण ये काम करता है। तो प्रवीण क्या है, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ही क्या है, उसका प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। और नाउन क्या हो गया यहाँ पर आपका, प्रवीण। तो पहले क्या आएगी, नाउन आएगी, फिर क्या आएगी, प्रोनाउन आएगी। ऐसे ही कोई सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, किसी का कंक्लूजन दिया हुआ है, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये जो बहुत ही शानदार यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ है ना, वो आपको मिल जाएंगे भाई उस वीडियो के अंदर। इनकी बुक भी आती है PQRS की, क्लोज टेस्ट की, आप वही परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कुछ परचेज मत करो, कोई कोर्स मत लो उनका, लेकिन आप लोग ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना वो ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे PQRS और एक आपके क्लोज टेस्ट के अंदर। ग्रामर के लिए देखो बता चुका हूँ, ग्रामर के लिए आपको नीतू मैम की जो बुक है यहाँ पर, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको और भी अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ना है ग्रामर के लिए, तो आप एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, मैंने वो बुक पढ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा मैंने तो नीतू मैम की वो बुक भी नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ ये बुक पढ़ी थी ग्रामर के लिए। और इसके अलावा मुझे कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक आती है इंग्लिश की ग्रामर के लिए। इससे आपके जो एरर वाले क्वेश्चन है वो आपके सोल्व हो जाएंगे, आपके इंप्रूवमेंट वाले आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं वो आपके सोल्व हो जाएंगे। और इसका यूज़ कहीं ना कहीं आपको क्लोज टेस्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता दी है। बाकी पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें मुझे लगता है कि आपको किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। और इनके भी ऑप्शन आपको क्या करना है, ऑप्शन से इनको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि कौन सा गलत है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किस में गलत आ रही है, उनसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा जो था मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अभी मैंने आपको ओनली इंग्लिश के बारे में बताई है, आप चाहो तो और भी सब्जेक्ट की आप लोग मुझसे डिटेल वीडियो पूछ सकते हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जिस टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे यहाँ पर, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो वाली वीडियो पहले बनेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।